तो क्या होता है, इस तीसरी परीक्षा में ही इंसान आकर के टूट जाता है। वो अपने आर्थिक परेशानियों में जब फंसता है तो वो निकल के आ जाता है, और वो कभी अपने अपने आप से परमेश्वर की परीक्षा भी नहीं करता है। लेकिन जब तीसरी बात आती है, जब हमारे आसपास का जो माहौल शैतान ऐसा क्रिएट कर देता है कि हमारे जो जानने वाले होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं, या हमारे कलीग्स होते हैं, उनको ऐसा बढ़ा देगा, क्योंकि वो शैतान को दंडवत किए हुए हैं, उनको ऐसा बढ़ा देगा कि वो आकर को आपको नीचा दिखाएंगे, और अपने आप के अंदर आप क्या करेंगे, अपने आप को नीचा फील करेंगे, और तब आपको गुस्सा आएगा, और तब आप क्या करते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर शैतान की इस परीक्षा को समझ नहीं पाते और वो उसे झुककर प्रणाम कर देते हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, दूर हो जा, दूर हो जा शैतान, मेरी नजरों से दूर हो जा। और उस वक्त जब वो जगत का वैभव हमारी आंखों के सामने वो लेकर आए, जब वो जगत का वैभव ला करके हमें भड़काने की कोशिश करे, तब हमें अपने मन से और जोर से उस शैतान को चिल्ला करके कहना है, दूर हो जा शैतान हमारी नजरों से, ये सब तो शैतानी चीजें हैं, मुझे नहीं चाहिए, ये तो अभी 50-60 साल में खत्म हो जाएंगी, जब तुम मर जाओगे, जब तुम बुढ़े हो जाओगे तो ये सारी चीजें धरती पर रह जाएंगी। लेकिन मैं उस अनमोल खजाने को अपने साथ लेके जा रहा हूं, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। वो खजाना मेरे उस घर में काम आएगा, जो घर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए स्वर्ग में तैयार किया है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक तुम्हारे लिए रहने का स्थान तैयार करता हूं। तो मेरा विश्वास है कि ये शैतान, तू इस धरती की चीजें मुझे दे देगा, तू मुझे महल दे देगा, तू मुझे बड़ी 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 गाड़ियां दे देगा, लेकिन इन सबको मरने के बाद मैं अनंत जीवन में नहीं ले जा पाऊंगा, वहां फिर मुझे गंधक की झील मिलेगी। लेकिन जब मैं अपने साथ यहां प्रभु यीशु मसीह का जो धन है, जो मिट्टी के बर्तन में रखा है, यानी मेरे शरीर की जो शरीर के जो मेरे कार्य हैं, जो मेरा विश्वास है, ये मिट्टी का शरीर, इसके अंदर जो मैंने अपने अंदर जो पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया है, इस धन को लेकर के जब मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के उस अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा, तब मेरे लिए इससे भी बड़ा बंगला और इससे भी बड़ा महल तैयार प्रभु यीशु मसीह करके बैठे हैं, ताकि मैं उसमें अनंत जीवन का वास करूं। वहां तो ना रोना होगा, ना दांत पीसना होगा, ना कोई दुख होगा, ना तकलीफ होगा। तो ये आप अपने आप को भी समझाइए और दूसरे से भी कहिए कि कोई बात नहीं, तुम भी अपने जीवन को बदलो, इन चीजों के पीछे मत पड़ो। और देखिए 11वां वचन बड़े ध्यान से सुनिए, तब शैतान उसके पास से चला जाता है और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगते हैं। यानी तब सारी परीक्षाएं पूरी होने के बाद प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगते हैं, यानी कि उसकी सारी आवश्यकताएं जो थी, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को भूख भी लग रही है, खाना भी खिलाया होगा, सेवा किसकी सेवा करने लग रहे हैं स्वर्गदूत? प्रभु यीशु मसीह की। तो इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन से इन सारी परीक्षाओं को जो है पास कर जाते हैं, इनसे ऊपर निकल जाते हैं, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम पे होता है और हमारे जीवन के अंदर वो आशीषें पाई जाती हैं जो संसार की आशीषें नहीं, वरन अनंत जीवन की आशीषें होती हैं। हमारे अंदर सुकून पाया जाता है, हमारे अंदर आनंद पाया जाता है, हमारे अंदर शांति पाई जाती है, हमारे अंदर धीरज पाया जाता है, हमारे अंदर प्रेम पाया जाता है। जब हम कम में भी तब परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं और बड़े मगन होकर के हम इस बात पे धीरज बनाए रखते हैं कि हम उस घर में जाएंगे जो घर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो ये 3 प्रकार की परीक्षाएं हैं हमारे जीवन में पड़ती हैं, और ये मेरा बहुत फेवरेट जो है अध्याय है। और मैं हमेशा मत्ती के सुसमाचार और उसके 4थे अध्याय 1 वचन से 11वें वचन का मनन करता हूं, तब मुझे जीने की शक्ति मिलती है, शैतान से लड़ने की शक्ति मिलती है, और अपने आप को परिपक्व और अपने आप को मजबूत और दृढ़ करने की शक्ति मिलती है। तो ये तीनों परीक्षाएं हमें हमारे जीवन में शैतान परख के द्वारा करता है। हमें बचना होगा, मुझे और आपको बचना होगा। यही तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है, ताकि हम उस परीक्षा से सीख करके अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकें। तो आइए अब चलते हैं आगे। मत्ती का सुसमाचार 4था अध्याय उसके 12वें वचन से लेकर के मैं चाहता हूं 17वें वचन तक आप पढ़ें। पॉज कर दीजिए, इसको पढ़ लीजिए, फिर आगे हम अध्ययन करेंगे। आशा है आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तब उसके बाद अध्याय 4 मत्ती का सुसमाचार 12वां वचन, तब जब उसने ये सुना तो यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो वह गलील को चला गया। देखिए, मैंने आपसे पहले भी जो मैंने भाग परसों बताया था कि यूहन्ना के विषय में हम जब लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे तो यूहन्ना के विषय में हम पूरी अच्छी तरह से डिटेल में जान पाएंगे। यूहन्ना की सेवकाई, यूहन्ना को कैसे पकड़ा गया, यूहन्ना के साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें हम, यूहन्ना एलिया था क्या या यूहन्ना कौन था,
और यूहन्ना क्यों बचा रह गया, आखिर सारे के सारे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ के जो बच्चे थे वो मार दिए गए, तो यूहन्ना कैसे बचा रह गया। ये सब जब हम लूका का सुसमाचार का अध्ययन करेंगे तब हमें ये सारी बातें पता चलेंगी। और हम साथ के साथ जब और मती का ही, और बहुत से लोग लूका के सुसमाचार से अध्ययन शुरू करते हैं, बहुत से लोग मरकुस के सुसमाचार से अध्ययन शुरू करते हैं, लेकिन मैंने मती के ही सुसमाचार को क्यों चुना, मैं आपको बताना चाहता हूं। मती के सुसमाचार में ही हमें डिटेल में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को क्या मिलता है, शिक्षाएं मिलती हैं। और हमारे जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं पहले ही जब हम अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे तो बाकी अध्याय करना, बाकी अध्यायों का, बाकी चैप्टर्स का अध्ययन करना हमें आसान हो जाता है। इसलिए मैंने मती के सुसमाचार को ये चुना कि हम पहले से अध्ययन करें, ताकि प्रभु की जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं वो हम समझ पाएं। और डिटेल में, बहुत डिटेल में मती के सुसमाचार में है। तो यहां 12वें वचन में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदी बना लिया गया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को हेरोदेस वो वाला हेरोदेस जो हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म में जो हेरोदेस देखा था वो मर गया, लेकिन उसका बेटा जो अरखलाउस हेरोदेस है वो यहां पर हेरोदेस है, उसके द्वारा यूहन्ना को बंदी बना लिया गया। क्योंकि जो अरखलाउस था वो उससे चिढ़ता था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कह दिया था, उसकी बीवी जो हेरोदेसिया है उसके विषय में कह दिया था तू उससे शादी मत करना, यह तेरे लिए अच्छी नहीं है। तो वो उससे चिढ़ता था, उसे मारना चाहता था, उसे बंदी बना लिया। फिर उसके बाद क्या हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये सारी चीजें होने के बाद, ये सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है, फिर यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले को बंदी बना लिया जाता है। अब जब उसने रास्ते तैयार कर दिए, अब प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, नासरत को छोड़ करके कफरनहूम में जाते हैं, जो झील के किनारे जुबुलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जुबुलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश में छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो उसने सबसे पहले गलील में जाकर के कफरनहूम और झील के किनारे से उसने अपने प्रचार का आरंभ किया, और उसने प्रचार का आरंभ क्या किया, स्वर्ग के राज के विषय में, उसने स्वर्ग के राज के विषय में उसका अपना प्रचार शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और 18वें वचन से हम देखते हैं, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शिमोन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अनंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है जब प्रचार करने शुरू कर देते हैं तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह सर्वप्रथम क्या करते हैं, अपने चेलों को इकट्ठा करते हैं। वो गलील में जो झील है उसके किनारे दो भाई हैं, पतरस और अनंद्रियास। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला चेला चुना गया, फिर उसका जो भाई था अनंद्रियास, इन दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने जो है आवाज दी और वो उसके पीछे आ लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जब्दी के दो पुत्र हैं याकूब और यूहन्ना, ये दो चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ चीज क्या देखते हैं, यहाँ कोई उनसे बहस नहीं हो रही है कि हम तेरे पीछे क्यों आए, तू कौन है। ये परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे, जब परमेश्वर की बुलाहट होती है, जैसे कि पतरस ने अपने जाल फेंक दिया, उसके भाई अनंद्रियास ने भी झील में जो जाल डाल रहे थे उन्होंने क्या किया, अपने जालों को छोड़ दिया, जो वो कर रहे थे सब कुछ छोड़ दिया। और यही बुलाहट होती है हमारे जीवन की। हमें इस बुलाहट को पहचानना होगा कि जब परमेश्वर की बुलाहट हमें उसके प्रचार के लिए, उसके कार्यों के लिए होती है, तो फिर हमें आगे पीछे इधर उधर नहीं देखना है कि मैं मछलियां पकड़ लूं, कि पहले मैं ये कार्य कर लूं, कि पहले मैं अपने लिए नौकरी तलाश कर लूं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप नौकरी करिए, नौकरी के साथ साथ प्रचार करिए, तो आप दो नाव में सवार हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का हुक्म होता है तब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहती, तब आपको सिर्फ एक ही धुन सवार हो जाती है कि मुझे अपने परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। तो यहां पर ये जो बताया गया है, ये चारों चेलों को देखते हैं कि वो अपने अपने कार्यों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनको छोड़ करके जैसा प्रभु ने आज्ञा देते हैं उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। फिर 23वें वचन में हम देखते हैं
यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वाले और लकवे वाले रोगियों को उसके पास लाए और उसने चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ और भीड़ उसके पीछे होली। तो यहां पर उसने अपनी सेवकाई शुरू करी। गलील में फिरता हुआ सारे गलील के अंदर उसने सबसे पहले अपनी जो सेवकाई थी वो गलील में शुरू करी। उसने लोगों को चंगाई दी, लोगों को जो है उसने जो है उपदेश देने लगे।